चैंपियन। मित्रों, एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। हम एक धार्मिक स्थान पे बैठे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। मसलन आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ महसूस करोगे, तो एक स्वस्थ तन के साथ एक स्वस्थ मन में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो दो चीज़ों पे होगा, हेल्थ और वेल्थ। हम हर कोई एक अच्छा स्वस्थ चाहता है, हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन आता क्यों नहीं है? बहुत सारी चीज़ें सोची हमने, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन मिलता क्यों नहीं है? इसके कई कारण, कई चीज़ों पे इस पर रिसर्च हुई, एनालिसिस हुई कि क्या कारण है। सबसे पहला एक कारण है, हम कोई भी चीज़ पूरी ऊर्जा से नहीं चाहते हैं, हम आधे अधूरे हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए। एक पल हम सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन जब किसी रिलेटिव की मृत्यु होती है या जब व्याख्यान वगैरह में हम प्रवचन सुनते हैं तो हमें लगता है जीवन तो इतना सनिक है, पैसा क्या साथ लेके जाएंगे। तो हम इस ऊपर नीचे इस द्वंद्व में चलते रहते हैं। तो मित्रों, बात पैसे की नहीं है। जीवन में कोई भी चीज़ चाहिए, सबसे पहले क्लियर हो जाओ कि मुझे ये चाहिए। कोई नींद में उठा के आपको पूछे क्या आपको ये चाहिए, आपके मुंह से हाँ निकलनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए। ये चीज़ क्लियर करेगी आपकी उस दिशा को कि आपको क्या चाहिए। प्रकृति कोई कृष्ण नहीं चला रहा है, प्रकृति कोई देवता नहीं चला। ये जो सृष्टि चल रही है, आपकी सृष्टि के निर्माता आप खुद है। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो उस चीज़ से आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाती है। अब सबसे पहले एक चीज़ कि मुझे पैसा चाहिए, मैं क्लियर हूँ, मुझे पैसा चाहिए। कभी भी मेरे को पूछ लो, मुझे पैसा चाहिए, मैं डिटरमाइंड हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये, मुझे चाहिए, उसके लिए एकदम डिटरमाइंड, पूरी ऊर्जा से हो गया। अब ऐसे कई लोगों ने प्रयोग किए, उसके बाद में भी वो सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? मैं जो चाह रहा हूँ उसमें मुझे क्यों नहीं सफलता मिल रही है, क्यों मैं आगे उसको बढ़ के प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ? तो इसके कई कारण हैं। जैसे हम सोचे कि हमें वेल्थ चाहिए, हमें क्यों नहीं मिल रही है? सबसे पहला कारण जो महावीर ने आचारांग में कहा, जीसस ने बाइबल में कहा, और आजकल प्रचलित बुक द सीक्रेट कहती है, जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। अब ये बड़ा गहरा सूत्र है। एक मजदूर जिसे सबसे ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, उसे पैसा नहीं मिलता है। उसे दिन के कितने मिलते हैं? 400 रुपये, 500 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन है, किसी का भी आप जीवन उठा के देख लो, वो नहीं चाह रहे हैं तो भी पैसा बढ़ रहा है, वो पैसों के लिए नहीं सोच रहे हैं तो भी पैसा बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? प्रकृति इतनी अन्यायपूर्ण कैसे हो सकती है? प्रकृति इतनी अन्यायपूर्ण कैसे है? जिसको ज़रूरत है उसे नहीं मिल रहा है। आज एक मजदूर से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता है, हम लोग भी नहीं करते हैं, फिर भी उसे पैसा नहीं मिल रहा है। और जो पैसे वाले हैं वो बढ़ते जाते हैं। डाटास को देखें तो पूरे विश्व में जितनी वेल्थ है, उसमें से आधी वेल्थ मात्र 300 लोगों के पास में है। पैसे वाला और पैसे वाला हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। अब क्या करें? कम्युनिस्ट की तरह हम लड़े कि अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटे? वैसे भी बहुत सारी कोशिशें हुई, रसिया में, चाइना में, जो भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट देश थे, उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन आज भी सफल नहीं हुए। क्योंकि बेसिक समझ लो, जो प्रकृति का सूत्र है, जिसके पास है उसको मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी भी कोई पूछे क्या है, हमारे मुंह से फर्स्ट क्या निकलता है? दुखी है। मसलन मैं पूछूं क्या हाल है, आप कहोगे ठीक है, या आप कहोगे शरीर ठीक नहीं है, सिर दर्द हो है, कुछ भी नेगेटिव। इससे क्या है? मैं एक ज्योतिष हूँ, मुझे कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं। जब मैं पूछता हूँ क्या हाल चाल है, कोई कहता है बस ठीक हो, मुझे लगता है उसका जीवन डाउन जाएगा, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज वो डाउन जाएगा। मैं पूछता हूँ क्या हाल चाल है, वो कहते हैं सिर दर्द हो रहा है, उसकी हेल्थ और डाउन होगी। क्योंकि मित्रों, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सृष्टि मात्र उसका मल्टीपल कर रही है। अगर आप कह रहे हो बिजनेस बहुत स्लो डाउन है, प्रकृति कहेगी इसके बिजनेस को स्लो कर लो। कितने भी लोग देख लो, हमेशा वो अपनी नेगेटिव चीज़ पे ही ध्यान देते हैं कि हमारे पास नहीं है, खर्चा बहुत हो रहा है,
आगे बच्चों की शादी है, कैसे होगी पता नहीं, बच्चों को बाहर भेजना, स्टडीज़ कैसे होगी। हर वक्त हमारा ध्यान सिर्फ खर्च पे, हमारा ध्यान सिर्फ दीनता पे। प्रकृति क्या कर सकती है? प्रकृति सिर्फ आपके विचारों से संचालित है। आप अगर दीनता महसूस करते हो, प्रकृति आपको दीन बनाएगी। आप अगर संपन्नता महसूस करते हो, प्रकृति आपको संपन्न बनाएगी। तो सबसे पहली सोच, हम चाह तो रहे हैं संपन्न होना, लेकिन हम हमेशा बखान करते हैं निर्धनता का। कभी भी कोई पूछ ले जीवन कैसा है, भैया बहुत दुख है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, हेल्थ ठीक नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम है, बिजनेस स्लो डाउन है। प्रकृति क्या करेगी? जो आप कहोगे वो उसको मल्टीपल कर देगी। इसलिए दूसरा सूत्र समझे, जो चीज़ आपको चाहिए उसमें संपन्नता की फीलिंग करो, निर्धनता सो मत करो। ये कहावत गलत है कि बाणिया रोता भला। एक कहावत कहते हैं कि बाणिया रोता भला, बिल्कुल गलत है। जैसे आप कहोगे मंदी है, स्लो डाउन है, बिजनेस अच्छा नहीं है, उसी टाइम आपका बिजनेस महीने 2 महीने में डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप कर रहे हैं, इसलिए आपको हेल्थ वेल्थ नहीं मिल रही है। अगर आपको वेल्थ चाहिए, आप में हमेशा संपन्नता होनी चाहिए। जब भी आप डल हो जाओ कि मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, ग्लोबल मंदी है, तब उठा के देखो मेरे पास कितनी एसेट्स है, मेरे पास कितनी ज़मीन है, मेरे पास कितनी ज्वेलरी है, मेरे पास में कितनी एफडी है। बॉस, आराम से एक संपन्न लाइफ जी सकता हूँ, इतना मेरे पास है। प्रकृति कहेगी अच्छा ये व्यक्ति संपन्न है, इसको और संपन्न कर लो। तो इस दूसरे सूत्र को समझो, निर्धनता का बखान करना छोड़ दो। जब तुम कहोगे मैं दुखी हूँ, महाराज साहब के पास जाके कहोगे मैं बहुत दुखी हूँ, महाराज साहब कुछ करो कुछ करो कुछ करो, क्या करेंगे? आप संपन्न हो ये एहसास करो। जाके गुरु को कहो गुरु कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर देखो कितना मल्टीपल होता है, कितना जल्दी मल्टीपल होता है। इसलिए कई बार मैं कहता हूँ आपका गुरु आपके लिए दुआएं दे रहा है, लेकिन आप वो दुआएं ग्रहण करने में योग्य नहीं हो। क्यों? आपको शौक हो चुका है, मैं निर्धन हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, मैं कमज़ोर हूँ। आपको लगता है लोगों की सिंपैथी मिलेगी, पर बॉस ये दुनिया उसी को फॉलो करेगी जो स्ट्रांग है। लाचार व्यक्ति को कहेंगे 1 मिनट भैया थोड़ा साइड में बैठ जाओ, 2 मिनट फालतू में डिस्टर्ब मत करो। इस दुनिया में हर व्यक्ति एक स्ट्रांग व्यक्ति का साथ चाहता है, क्योंकि वो खुद कमज़ोर है। तो स्ट्रांग बनो। जब आप स्ट्रांग बनेंगे, दुनिया आपको फॉलो करेगी। तो क्यों नहीं हम कहते हैं हम संपन्न हैं। मान लीजिए 100 चीज़ें लाइफ में होती है, उसमें से 10 चीज़ें नहीं है आपके पास में, तो उन 10 चीज़ों पे क्यों ध्यान दे रहे हो? उस 90 चीज़ों पे ध्यान दो। उन 90 चीज़ों पे जब आप ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली वो 10 चीज़ें आपके पास आने लगेगी। पहला सूत्र, लक्ष्य के ऊपर एक चित हो जाओ, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। दूसरा सूत्र, जो चीज़ आपको चाहिए उसके प्रति संपन्न हो। आगे जब कभी आपका बुखार आए, जब कभी आपका सिर दर्द हो, मत कहिए मेरी ठीक नहीं है, मत कहिए लोगों को कि मेरे ठीक नहीं है, मेरे सिर दर्द है, मुझे बुखार है। हमेशा कहने की कोशिश कीजिए मैं ठीक हूँ, मैं मस्त हूँ। अब क्वेश्चन आता है यार ठीक नहीं हूँ तो कैसे बोलूँ? एक चीज़ समझिए, अक्सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर बॉम्बे से पूना जाने का एक रास्ता है, तो पूना से बॉम्बे आने का भी एक रास्ता होगा। कभी 1 वे ट्रैफिक नहीं होगा, हमेशा 2 वे ट्रैफिक होगा। अगर आपका मन जो महसूस कर रहा है वो आपके कम्युनिकेशन में आ रहा है, मान लीजिए आपका मन बॉम्बे है और आपका कम्युनिकेशन जो बातचीत आप कहते हो वो पूना है। जब आपका मन महसूस करता है सब कुछ अच्छा है, तब आप कहते हो सब कुछ अच्छा है, ये 1 वे ट्रैफिक हुआ। अब जब आप कम्युनिकेशन करोगे मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो आपका मन धीरे धीरे अच्छा होना शुरू होगा। इसलिए जब आप बीमार हुए, जब आप दुखों के बीच में हो, मत कहिए मैं ठीक हूँ। आपको लगेगा ये झूठ है, ऐसे कैसे कह दूँ, मैं फील कर रहा हूँ। लेकिन यकीन मानिए जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएंगे कि मैं मस्त हूँ, मैं ठीक हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, तब तक आपके ठीक होने की प्रक्रिया प्रकृति शुरू नहीं करेगी। इसलिए इस सूत्र को जाने, जो आपको चाहिए उसमें नेगेटिव पे मत चाहिए, हमेशा उसकी संपन्नता की फीलिंग को देखिए। अगर आप में संपन्नता है तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। पूरी प्रकृति के अंदर रिसर्च कर लो, ना तो मेहनत से पैसा कमाया जाता है, ना इंटेलिजेंसी से पैसा कमाया जाता है। पैसा आता है आपकी संपन्नता की फीलिंग से। अगर आप में संपन्नता की फीलिंग है कि मैं संपन्न हूँ, आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब आपका महीने का 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख बढ़ रहा है और आप ये सोच रहे हो कि यार इसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, यकीन मानिए आपका पैसा तब सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा पैसा आपका तभी बढ़ेगा जब इतना पैसा आपके बिजनेस में ग्रो कर रहा है कि आप ये सोच रहे हो
कि इसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, इसे म्यूचुअल फंड में डालूँ, इसे ब्याज पे दूँ, इसे प्रॉपर्टी लूँ, क्या करूँ। सबसे ज़्यादा पैसा आपका तभी बढ़ेगा। अब लोग क्वेश्चन करते हैं, साहब उतना पैसा तो होना चाहिए कि हम वो सोचें। तो मित्रों, साइकिल चलाना सबसे मुश्किल है, उसके बाद में कार। पहले 10 करोड़ 15 करोड़ कमाने में बहुत मशक्क़त लगेगी, लेकिन जब आप 10-15 करोड़ कमाएंगे ना, फिर वो 10-15 करोड़ अपने आप पैसों को खींचना शुरू कर देंगे। इसलिए सबसे पहला सूत्र आपने एकाग्रता का सीख लिया। दूसरा सूत्र, हमेशा संपन्न फील करो। चाहे शरीर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, थोड़ा बहुत आपको फील हो, छोड़ दीजिए, कहना शुरू कीजिए मैं मस्त हूँ। तीसरा सूत्र, आपकी जो सुबह है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह जो आपके सोच है, सुबह के 1 घंटे के अंदर वैसा आपका पूरा दिन जाएगा। आप पूरे दिन में जागृत नहीं रह सकते हो कि मेरा दिन ऐसा अच्छा जाए, एक एक पल जागृत नहीं रह सकते हो। इसलिए ज्ञानी कहते हैं सुबह के 1 घंटे में पॉजिटिव हो, एकदम पॉजिटिव। भूल जाओ सारे टेंशन के मैटर हैं, उनको बोलो 11 बजे करूँगा, 12 बजे करूँगा, नहीं। सुबह 6 से 7 आप उठते हो, मस्त प्रसन्नता से रहिए, संपन्नता की फीलिंग में रहिए। यकीन मानिए इससे आपका दिन बदल जाएगा। इसलिए कभी भी सुबह का 1 घंटा ये इस तरह है कि जैसे आपने सही बस पकड़ ली तो आपका पूरा दिन सही दिशा में जाएगा। अगर आपने गलत बस पकड़ ली तो आपका पूरा दिन गलत जाएगा। इसलिए सुबह का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है, उसे सुधारिए। पूरे दिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसे इम्प्रूव कीजिए। फिर आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके देखते हैं आउटस्टैंडिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। आप क्लाइंट्स को फ़ोन करते हैं, तकादा करते हैं पेमेंट के लिए, पेमेंट करो, वो करो। बस इस आदत को थोड़ा सुधारिए। 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 12 बजे तक पेमेंट के लिए फ़ोन मत कीजिए, 12 के बाद कीजिए। क्यों? जिस चीज़ में आप शुरुआत करोगे वो चीज़ बढ़ती जाएगी। यकीन कर लो, आप 1 महीना प्रयोग करके देखना, 1 महीने तक आप सिर्फ पेमेंट के लिए तकादा करना शुरू कीजिए, आपकी आउटस्टैंडिंग और बढ़ेगी। और उसी समय आप सेल या प्रॉफिट पे ध्यान देना शुरू कीजिए, आपकी आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये एक सूत्र है कि बिजनेस में आप ऑफिस जाते ही ऐसे टेंशन के मैटर मत लीजिए, ऐसे मैटर हाथ में लीजिए जो रिलैक्स महसूस करें, जो आपको खुशी दे के नहीं मस्त है। चाहे ग्लोबल स्लोडाउन हो, चाहे गवर्नमेंट गोल्ड पे एक्साइज लगा दे, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मेरा तो अच्छा होगा ही होगा। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आपको वे मिलेगी ही मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं प्रकृति वे दे ही देगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसलिए छोड़ दीजिए लोग क्या कह रहे हैं, भले पूरी दुनिया कहे बिजनेस डाउन है, गोल्ड का बिजनेस तो अब ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोचिए मेरा व्यापार आज अच्छा है और कल उससे अच्छा होगा, क्योंकि आपके साथ जो घटनाएं होती है, आपका जो जीवन है ना, उसमें 90% आपका थॉट प्रोसेस काम करता है, लोग नहीं, आपका थॉट प्रोसेस। अगर आप हार गए कि अब कुछ नहीं हो सकता तो मतलब चीज़ें ख़त्म। अगर आप में विश्वास है कि अभी भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो यकीन मानिए सृष्टि आपको वैसी वे दे देगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, चाहे कैसा भी स्लो डाउन आए। अब ये आपके गोल्ड पे एक्साइज लगी थी या जो भी थी, इसका प्रिडिक्शन मैं एक विराट विचार लिखता हूँ चरण मंगल रूप में। मैंने पहले ही कह दिया था कि अब जुपिटर जब सिंह राशि में आएगा तब जो भी गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर तकलीफ आएगी, और ये 1 साल तकलीफ चली। 11 अगस्त से ये जुपिटर मूव आउट हुआ है, तो अब गोल्ड इम्प्रूव होगा, अब आपको आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लगेगा, अपने आप लगेगा। तो कुछ चीज़ें जो सृष्टि की है वो सृष्टि के अपने ग्रहों से चलती है, पर आप उसके साथ मत जुड़िए। आप कहिए मेरा अच्छा होगा, बस ये की चीज़ दिमाग में कि मेरा हर समय अच्छा होगा। क्योंकि जिस वक्त आप नेगेटिव सोचते हो, ऐसे खड़े हुए अपन सोचते हैं कि कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, एक पल वो सोचते हैं, फिर वो विचार छोड़ देते हैं, लेकिन वो विचार ख़त्म नहीं होता है, ये विचार कंबाइन होते रहते हैं और किसी दिन वो पिक्चराइज हो जाता है। इसलिए कोई देवता आपकी सृष्टि नहीं चलाता है, आपकी सृष्टि आपके मन, आपके विचार, आपके कर्म चलाते हैं। ये चीज़ हुई। अब तीसरी चीज़, मैं अकेला तो दुनिया में नहीं जी रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, सप्लायर से व्यापार कर रहा हूँ, क्लाइंट से, बैंक है, इन सब की दुआएं भी ज़रूरी है। पर मैं कर क्या रहा हूँ? नेगेटिविटी में सबको भला बुरा कह रहा हूँ, मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं, व्यापारी चोर है, ये है। अब मुझे बताओ, तुम जिसको गाली दे रहे हो वो तुम्हें कैसे आमदनी देगा, कैसे तुम उससे अर्न करोगे? अगर वाकई बहुत टेंस हो बिजनेस को लेके, एक प्रयोग करके देखो।
सुबह आधा घंटा या ऑफिस में आधा घंटा बैठ के जो जो आपके क्लाइंट्स हैं, एक बार आंखें बंद करके उनको धन्यवाद का मैसेज छोड़िए, ऐसे ही मन में, धन्यवाद, ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद, ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद, ये बहुत अच्छा है। यकीन मानिए जो डील्स नहीं क्लिक हो रही है वो डील्स क्लिक होनी शुरू होगी। जो कस्टमर आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है वो फ़ायदा लेना शुरू कर देगा। धन्यवाद, धन्यवाद में इतनी बड़ी ताकत है कि वो आपके फ़ायदे को मल्टीपल कर देगा। इसलिए एक बार ये प्रयोग करके देखिए। जिन कस्टमर्स को आप भला बुरा कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, एक बार धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी पा के देखिए, यकीन मानिए आपको फ़ायदा होने लगेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसे चाहिए। कोई भी ज्ञानी हुआ, महावीर हुआ, बुद्ध हुआ, उन्होंने एक गहरी बात की कि सभी चेतनाएं आपस में जुड़ी हुई है। इस सृष्टि में जितनी भी चेतनाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। अब मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि मुझे व्यापार करना है, मेरा व्यापार अच्छा हो, ये मैंने एक थॉट किया। दूसरे थॉट में मैं किसी को अपशब्द कह रहा हूँ, किसी का बुरा चाह रहा हूँ, तब वाकई में मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ही विल पावर को उसके विरुद्ध में खड़ा कर रहा हूँ। यहाँ तो कह रहा हूँ मेरा अच्छा हो, लेकिन मैं किसी को बुरा कह के इस साइड में अपने ही विल पावर को इम्बैलेंस कर रहा हूँ। तो क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दो। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो परफेक्ट हो, और इस दुनिया में बुरे से बुरा आदमी हो वो भी किसी का तो खास हो सकता है। वो उसका खास होगा जो उसमें गुण देखेगा। ये जीवन है ना, एक मोबाइल की तरह है, उसमें बहुत सारे फोल्डर हैं। आप जिस फोल्डर को क्लिक करोगे ना वो जूम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इन भाई साहब में ये कमी है, तो ये भाई साहब की कमी मेरे दुख का कारण बनेगी। मैं कहूँ इन भाई साहब में ये अच्छाई है, तो ये भाई साहब की अच्छाई मेरे सुख का कारण बनेगी। ये सब जानते हुए भी हम क्यों क्रिटिसाइज पे जा रहे हैं? मत जाओ। होगी किसी में कमियां, कमियां निकालने का अधिकार सिर्फ 3 जनों को है, आपके पेरेंट्स को, आपके गुरु को और आपके टीचर को। इसके अलावा किसी को नहीं है। तो क्यों नहीं, जब हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसके बाद में भी हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? बस लोगों में कमियां निकालना। पर हम ये नहीं समझ रहे हैं। मैं एक ज्योतिष हूँ, तो ज्योतिष में कहते हैं शनि ग्रह, शनि ग्रह आपका नुकसान करता है। शनि ग्रह नुकसान कुछ नहीं करता है, वो आपको एक सोच देता है। कमियां देखो, जीवन में 100 चीज़ें होनी चाहिए, 99 है, तो तुम एक चीज़ पे ध्यान दो। तो एक चीज़ के कारण दुखी होता है और धीरे धीरे उसके जीवन से सब चीज़ें चली जाती हैं। तो जो ये सूत्र कहा गया है, क्रिटिसाइज मत करो, वाकई में ये इसलिए कहा गया है कि इस सृष्टि में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ ये पूरी सृष्टि काम कर रही है। तो अगर तुम्हें सृष्टि का सहयोग चाहिए तो सबका गुणानुवाद करो, सबके प्रति सकारात्मक भाव रखो, एकदम सकारात्मक। ये बड़ा गहरा सूत्र है। आपके मन में इधर एक विचार आया कि वो मेरे साथ सही नहीं कर रहा है, यकीन मानिए उसी समय एक मैसेज की तरह उसके अंदर टिंग की आवाज़ आएगी और वो आपके लिए बुरा सोचेगा। तो ये जो भाव है इसको समझिए, ये म्यूचुअली कनेक्टेड है। जिस क्षण आपको लगे कि ये गलत, उसी समय रुकिए 2 मिनट। प्रतिक्रमण वास्तव में वही है। 2 मिनट रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? आप उसको गलत कह के आप अपना बुरा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मात्र सही और गलत अपने ग्रहों से है, अपने कर्मों से है। लेकिन अब आप जिसको गलत कह रहे हो वो आपके दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। तो तीसरा और महत्वपूर्ण सूत्र है, क्रिटिसाइज मत कीजिए। चाहे आपको लगे ये व्यक्ति में ये कमी है, वो व्यक्ति में ये कमी है, लेकिन आप उनके गुणों को देखना शुरू कीजिए। नंबर 3, अब वेल्थ आ जाता हूँ। वेल्थ पे, वेल्थ क्या है? वास्तव में हमारी सोच से पैसा बनता है। अगर कुंडली में निकाचित निर्धन योग नहीं है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस आदमी के पास पैसा नहीं होगा और इस आदमी के पास पैसा होगा। ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है। अगर कहे कर्म, तो कर्म परिवर्तित किए जा सकते हैं अगर वो निकाचित नहीं हो तो। ये जैन सूत्र भी कहता है, ये ज्योतिष भी कहती है, ये हर सूत्र कहता है। अब कैसे बदले जा सकते हैं? अपने थॉट प्रोसेस पे बदल के देखिए। अगर आपका ध्यान दिन भर खर्चों पे है, दिन भर मोबाइल लाना है, कार लानी है, उस पर है, तो आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन जाएगी। और अगर एक आप व्यापारी हो जिसका ध्यान ये है इन्वेस्टमेंट पर, मैं प्रॉपर्टी लूँ, मैं घर लूँ,
मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, अगर आपका ध्यान उधर है, आपका ध्यान सिर्फ ध्यान, आपकी आज की आय महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही आप 20-25 हज़ार कमा रहे हो, लेकिन आपकी जो ये आदत है वो आपको पैसे वाला बनाएगी। जब बच्चों की बात आती है, माता पिता कहते हैं कि भाई बच्चों को कि हम पैसा नहीं देंगे, तुम कोई चीज़ बता दो हम लेके आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ एक पॉकेट मनी फिक्स कीजिए। जब वो 15 साल 16 साल का हो तो उसे एक पॉकेट मनी फिक्स कीजिए, ताकि वो एक इकोनॉमिक्स सीखे कि मुझे ये मोबाइल लाना है तो मुझे इतना सेव करना पड़ेगा, मुझे यहाँ कट करना पड़ेगा, या मुझे आय बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम ट्यूशन्स करने हैं, या मुझे कोई जॉब करनी है, जो भी है। अगर आप 15 साल में बच्चों को वैसी एक इकोनॉमिक्स सिखाते हैं तो आगे जाके वो पैसे वाला बनेगा ही बनेगा। तो ये चीज़ है। तो हमेशा अपना ध्यान इन्वेस्टमेंट पर रखिए, ना कि खर्चों पे। ज़्यादातर लोग क्या है, खर्चों से परेशान होते हैं, इतना खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है, इनकम नहीं है, इनकम नहीं है, इनकम नहीं है। क्या ये कहने से खर्चा कम हो जाएगा? आप जिस लिविंग स्टैंडर्ड में बैठे हो आपका खर्च पैसा होना ही है। इसलिए अपना ध्यान हमेशा आय बढ़ाने में दीजिए, ना कि खर्चों पर। तो ये चौथा सूत्र है। अब आगे की चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके कर्मों को परिवर्तित कर सकती है। मसलन आपको धन की बहुत समस्या है तो आप अष्टमी का उपवास या एकासन कर सकते हैं। अष्टमी के तिथि की जो ऊर्जा होती है वो विशेष रूप से लक्ष्मी की ऊर्जा लिए हुए होती है, तो वैसा करने से आप अपने कर्मों को परिवर्तित किया कर सकते हैं। हेल्थ का इशू लेवे, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है छोटी एज में, तो उसकी मदर है वो बीज का आयन बिल करे, उससे उस बच्चे की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ये सारे जैन सूत्र हैं, जैन सूत्रों के आधार पर बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें की जा सकती है। अब जैसे लेडीज़ बैठे हैं, पारिवारिक चीज़ें हैं, रिश्ते जो है वो प्री डिसाइडेड होते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई अनमैरिड गर्ल बैठी है और उसके घर चौथे हाउस में मंगल है, तो यकीन मानिए उसके सास से नहीं बनेगी, ये प्री डिसाइडेड है। अब उसकी शादी होगी, उसके सास से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसको लगेगा मेरी सास गलत है, ये चीज़ वो चीज़ जो भी है, लेकिन चीज़ें प्री डिसाइडेड होती है। ये चीज़ मानो, निमित्त हमेशा निर्दोष है। जो सामने वाला है वो सिर्फ आपके उस कर्म को न्यूट्रल करने के लिए आया है। अब आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर लो, फिर सोचो, कुछ जैन रेमेडीज़ को देखो, वंदना करो। अगर आपको लगता है कि मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ तो आप 11 बार तिकुतों के पाठ से वंदन करना शुरू करो। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वंदना और सक्सेस का क्या लेना देना है? मित्रों, जब भी आपका ये नेक, इसे विशुद्धि केंद्र कहते हैं इसमें आदमी का ईगो छुपा हुआ है। जितनी बार ये झुकेगा उसका ईगो कम होगा, और जितना ईगो आपका कम होगा उतना प्रकृति आपको सहयोग करेगी। प्रकृति, चाहे रिश्तों की बात हो, चाहे पैसों की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, मेरे मानने में तो हर आदमी को नियमित रूप से 11 वंदना करनी ही चाहिए। जितना उसका ईगो कम होगा ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस भी इम्प्रूव होगा, उसके रिश्ते भी इम्प्रूव होंगे। तो हम चीज़ों को समझें कि अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में गलत है तो बार बार हार के ये मत कहिए कि कर्म ऐसे है, ग्रह ऐसे है। नहीं, स्ट्रॉन्ग बनिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर समस्या है तो समाधान उसी में छुपा है। यानी एक ही बात कहता है, समस्या है तो समाधान उसी में छुपा है। अब हेल्थ खराब होती है, दुनिया भर के डॉक्टर को लाइन में खड़े होते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, पर हम इतने से सूत्र को नहीं जानते कि 10 मिनट बैठ के अपने बॉडी के हर पार्ट को धन्यवाद दे दो। अगर आपका हेडेक हो रहा है, आपका पूरा ध्यान सिर पर है, मेरा सिर ठीक नहीं है, मेरा सिर ठीक नहीं है, कुछ करो, मेरा सिर ठीक नहीं है, पर कभी आपने 10 मिनट बैठ के अपने 2 हाथों को, 2 पैरों को, अपनी किडनी को, हार्ट को धन्यवाद दिया जो काम कर रहे हैं? अगर एक भी चीज़ उसमें से रुक गई तो सोचिए शरीर की क्या हालत होगी। ये सूत्र बड़ा अजीब है। बॉडी पार्ट्स जीवित है, उनको धन्यवाद देने से क्या होगा? बिल्कुल होगा। भले ही जीव हो या अजीब हो, आपके कैसे भाव होंगे वैसे ही आपको सुख दुख मिलेंगे। ज़्यादातर अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहती है तो एक काम कीजिए, बहुत ज़रूरी काम है, सुबह 10 मिनट बैठिए और अपने बॉडी पार्ट को एक एक करके धन्यवाद दीजिए। यकीन मानिए वो धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि वो सही चल रहे हैं तभी आपका ये जीवन चल रहा है। अगर एक किडनी आपकी खराब हो जाए, आपकी बॉडी से पानी निकलना बाहर मुश्किल नहीं निकलेगा।
एक हार्ट अगर आपका खराब हो जाए, सोचिए क्या हालत हो जाएगी। आपके जीवन में परहेज शुरू हो जाएगा, आपका जीवन रुक जाएगा, आपको रोज मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं अभी से 10 मिनट उस शरीर को धन्यवाद देते हैं। मैं मानता हूँ जैन धर्म में कहते हैं देह दुक्कम माँ फलम, काया क्लेश एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, लेकिन जो भी शरीर आपको मिला है ये बहुत वैल्यूबल है, कम से कम उसको धन्यवाद तो दो। वो धन्यवाद दोगे तो अप्रिसिएट होकर आपकी बॉडी ठीक होगी। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि बॉडी खराब है, ये चीज़ नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अपनी बॉडी को धन्यवाद देना शुरू करो। कभी 5 मिनट वक्त तो निकालो, फिर देखो कि क्या होता है। इस बॉडी को धन्यवाद देना शुरू करो, आपको इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, आपको हेल्थ में गजब का इम्प्रूवमेंट होना फील होगा। ये चीज़ है। अब आप सोच रहे हैं वो कैल्शियम की या कुछ केमिकल कंपोजिशन की एक आपके उस बॉडी के पार्ट को सुन कर रही है, पर मेन जो गेम है वो आपके मन का है। अगर आप मन से स्वस्थ है तो यकीन मानिए आप ठीक हो जाओगे। अगर आपका मन सही नहीं है तो आप आगे जाके बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। अक्सर कुछ लोग हैं जिनको कभी भी पूछ लो वो कहेंगे मेरे ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। 10 साल 20 साल की हिस्ट्री निकाल लो, वो कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो ठीक होना ही नहीं चाहते। उनके मुंह से हमेशा निकलता हम ठीक नहीं हैं, हमारी ये दर्द हो रहा है, हमारे वो ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को समझे कि आपको शरीर सही चाहिए ना, शरीर को धन्यवाद दो। आपको रिश्ते सही चाहिए ना, रिश्तों को धन्यवाद दो। आपको वेल्थ चाहिए ना, कभी भी अमीर और अमीरों की क्रिटिसाइज मत करो। जो व्यक्ति अमीरों की क्रिटिसाइज करता है उसको धन नहीं मिलेगा। आपके पास धन आएगा कहाँ से? गरीबों से तो आना नहीं है, अमीरों से आना है। अब जिसके पास है उसको अगर बद्दुआएं दोगे तो वो नहीं देगा। इसके लिए क्रिटिसाइज मत कीजिए। अक्सर जो लोग फेल होते हैं अपनी लाइफ में वो कहते हैं कि पैसे वाले जो होते हैं बड़े बेईमान हैं, खून चूसते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी है वो लोग ज़िंदगी भर गरीबी में ही रहते हैं, क्योंकि जिनके पास धन है, जिनके पास लक्ष्मी है, वो उनको गालियाँ दे रहे हैं, इसलिए उनके पास नहीं आएगी। तो ये तरीके थे कुछ जो आपको थेरेपी देख सकते हैं, चाहे कर्म कैसे भी हो। जैसे शनि की दशा है आपकी, अक्सर लोग कहते हैं शनि की दशा में आदमी नेगेटिव होता है, आदमी दुखों में जाता है, उसका थॉट प्रोसेस बिगड़ जाता है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ शनि की 7.5 चल रही है या मेरे अंदर नेगेटिविटी है या ये है, रोज़ की 4 किलोमीटर वॉकिंग शुरू कर दीजिए। अब ये क्या कनेक्शन है बॉस? एक कनेक्शन समझिए। शनि आपकी बॉडी में स्पाइनल कोड से कनेक्टेड है, जो आपके पीछे की है। जब शनि का प्रभाव आता है तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है आपकी बॉडी में। ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने से माइंड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती है, जिसके कारण आप आलसी होते हो, नेगेटिव होते हो। जब आप 4 किलोमीटर वॉक शुरू करोगे उसके बाद क्या होगा? आपका ब्लड सर्कुलेशन वापस सही हो जाएगा, तो आप वापस पॉजिटिव हो जाओगे। तो ये समस्या है, ये इसका समाधान। दूसरी चीज़, मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं है। मैं सोचता हूँ ये करूँ, लेकिन कभी वो एग्जीक्यूट होता नहीं है। आपकी कुंडली में मंगल खराब है, अपने भाई की दुआएं लो, अपने भाई की दुआएं लो। अपने जो चलने की स्टाइल है उसको थोड़ा फास्ट करो। ऐसे कैसा हो? आपकी चलने की स्टाइल से मैं बता सकता हूँ कि इस आदमी का मंगल कैसा है। जो आदमी ढीले ढीले ऐसे ऐसे चलता है, उस आदमी का मंगल वीक है। वो आदमी जो सोचेगा बहुत देरी से होगा या होगा ही नहीं। और एक आदमी एकदम कड़क बॉडी वाला है और फास्ट चलता है, तो उस आदमी का एग्जीक्यूटिव पावर जो है एग्जीक्यूशन का, वो फास्ट है। अब आपको लग रहा है कि मेरी चीज़ें जो मैं सोचता हूँ वो हो नहीं रही है, तो 2 चीज़ कीजिए। एक, अपने भाइयों की दुआएं लीजिए, और दूसरा, अपने चलने की स्पीड को थोड़ा फास्ट कीजिए। तीसरी प्रॉब्लम, इमोशनल ब्रेकडाउन आजकल यंग जनरेशन में होते हैं। डिप्रेशन, मन में शांति नहीं है, क्या करें? सिंपल सी है बॉस, अपनी मम्मी को नमन करना शुरू कर दो, अपनी मम्मी की दुआएं लेना शुरू कर दो। क्योंकि जो आपका चंद्रमा है वो दूषित होने के कारण ये सब प्रॉब्लम हो रही है। उसका सीधा सा इलाज आपकी माँ है। अपनी मदर को रोज़ प्रणाम करना शुरू कर दो, उसकी दुआएं लेना शुरू कर दो, हो जाएगा। शादी नहीं हो रही है, कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम है कि शादी नहीं हो रही है। कुछ नहीं है, अपने गुरु की दुआएं ले लो। कुंडली में गुरु ग्रह के कारण शादी होती है, अपने गुरु की दुआएं ले लो।
गुरु की दुआएं आ गई, आपके सारे कुंडली के दोष खत्म हो जाएंगे। तो हर एक चीज़ का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आप वो चीज़ समझो कि भाई मुझे इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अगर आपके जीवन में जो बाहर की चीज़ें हैं वो अंदर से कनेक्टेड है, मसलन आप कोई चीज़ शुरू करते हैं लेकिन उसे पूरा प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जो अपने जीवन में ये चीज़ अनुभव करते हैं कि हम कोई भी चीज़ को बहुत उत्साह से शुरू करते हैं लेकिन फाइनल टच प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, उन लोगों को वापस आदत देख लेना। जब वो अपने अलमारी से कपड़े निकालेंगे, जब वो कोई भी जूते खोलेंगे, वो अव्यवस्थित तरीके से खोलेंगे, जूते ऐसे फेंक देंगे, कपड़े जो है उसको ऐसे फेंक देंगे। अपनी उस आदत को सुधार दो। क्या सुबह उठने के बाद में तुम अपनी बेडशीट प्रॉपर करते हो? नहीं करते हो, करना शुरू कर दो। क्योंकि जो तुम्हारे बाहर के जीवन में चीज़ें अस्त व्यस्त है वही कारण है तुम्हारे बिजनेस में सक्सेस नहीं होने का या तुम्हारी चीज़ें पूर्ण नहीं होने का। तो एक काम करो, कोई भी चीज़ को व्यवस्थित करना शुरू कर दो, उसे प्रॉपर सीक्वेंस में करना शुरू कर दो। बच्चे को मेमोरी नहीं है, बच्चे को याद नहीं रहता है, अपने धर्म में आनपुर भी है, उसे पढ़ाना शुरू कर दो, उससे बच्चे की मेमोरी एकदम इम्प्रूव हो जाएगी। तो जब आपको लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन प्रॉपरली वो काम पूरा नहीं होता है, तो अपने जीवन की इन आदतों को सुधारो। जिस चीज़ में तुम प्रॉपर नहीं हो, एक साथ में खाना खा रहे हो और टीवी देख रहे हो, ऊर्जा को दो साइड फेंक रहे हो, वो चीज़ बंद करो, एक साइड में एक काम करो, या तो खाना खाओ या टीवी देख लो। इस तरीके से अपनी आदतों को व्यवस्थित करो तो आपका जीवन व्यवस्थित होने लगेगा। तो देखिए कितनी चीज़ें हैं। अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं मन में डिप्रेशन आता है, मन अच्छा नहीं रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं आपको कहूँ, बाथरूम में स्नान करने के बाद वाइपर फेरते हो, अपने जूते पॉलिश करते हो, अब इसका और इसका क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। सिख धर्म में अगर आप गुरुद्वारे गए हो तो वो लोग लाइन में खड़े होते हैं लोगों के जूते पॉलिश करने के लिए, बर्तन वगैरह साफ करने के लिए लोगों के। ये क्या साइंस है? ये बड़ा गहरा साइंस है। जब आपके मन के अंदर नेगेटिविटी आवे, उठाओ, कुछ सफाई करना शुरू करो। बाहर भले ही कुछ भी करो, बाहर सफाई करना शुरू करो। अपने जूते उठाओ, पॉलिश करना शुरू करो। चद्दर है उसको प्रॉपर करना शुरू करो। अगर ये जो प्रतिलेखना करते हैं ना जैन साधु संत, ये तो शायद एक कारण होगा कि जीव है या जीव नहीं लगे, लेकिन एक और कारण है। वो कारण ये है कि जब बाहर कोई चीज़ की सफाई होगी वो आपके अंदर की मन की मलिनता को भी साफ करेगी। आपको शायद ही ऐसा कोई सफाई वाला मिलेगा जिसको जाके पूछना कि भैया आप कभी डिप्रेशन में गए हो क्या, या भैया आपका मन जो है वो उदास रहता है। पैसों की प्रॉब्लम होगी लेकिन उसे कभी मन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ को समझे कि जो मन है वो आपके बाहर की चीज़ों से कनेक्टेड है। जब भी आपको लगे कि मन के अंदर मलिन विचार आते हैं, तुरंत बाहर सफाई करना शुरू कीजिए। जब हम ऑफिस में जाते हैं, सबसे पहले बुजुर्ग कहते हैं ऑफिस की सफाई करो, ऑफिस की सफाई करो। उसका बेसिक कारण यही है कि जब तुम बाहर सफाई करोगे तुम्हारे मन की मलिनता ऑटोमेटिकली साफ होगी। तो वो चीज़ की भी आदत डालिए। एक तो चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए। जब आप जूते खोले, जब आप खाना खाए, जब आप सुबह उठे, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना सीखिए। इससे आपका बुध ग्रह व्यवस्थित होगा और आपको बिजनेस में सक्सेस देगा। अब ये चीज़ हुई। फिर एक और टॉपिक है अतिथि सम विभाग, जिस पे मैं बहुत जोर देता हूँ। मेहमान जो है वो आपकी पुण्यवानी बढ़ाने को आते हैं। आपके घर कोई मेहमान आया, आपने उसको प्रेम से खाना खिलाया, ये इम्प्रूव करता है आपके राहु ग्रह को। जो अपन ये सोचते हैं ना, लेविस मोबाइल, लेविस गाड़ी, लेविस बंगलो, एक लेविस ज़िंदगी, वो होती है अच्छे राहु ग्रह के कारण। और वो राहु ग्रह इम्प्रूव होता है अतिथि से। जब आप अतिथि से आशीर्वाद लेते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको अच्छे से अच्छा भोजन कहते हैं। ये भोजन इसलिए कहता हूँ कि महावीर ने सबसे पहले 9 पुण्य में अन्न पुण्य को कहा है और सबसे बड़े तप में सबसे पहले अनशन को कहा है। उन्होंने कहा है भोजन बेसिक आवश्यकता है, बेसिक। जब आप किसी को भोजन दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो अतिथि सम विभाग में ये है, जो बिना तिथि के आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं उनको प्रेम से खाना खिलाइए। इससे आपका राहु ग्रह सुधरेगा और वो आपको रिसोर्सेज दिला देगा। मेहनत, इंटेलिजेंसी की नहीं ज़रूरत है। आप इन चीज़ों को समझिए, अपनी आदतों में चेंज कीजिए, ऑटोमेटिकली बाहर की परिस्थितियों में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़, अब मैं कुछ वास्तु के टिप्स आपको देता हूँ। अक्सर लोग बहुत सारा कचरा अपने घर में रखते हैं, वो मत रखिए। बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करके रखते हैं, जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो, बुक्स पढ़ते रहते हैं, वो मत कीजिए।
ये क्यों नहीं करना है कि प्रकृति का एक सूत्र है, प्रकृति जैसे एक अलमीरा की तरह है, अगर आपने वो फुल कर दी, अब नई चीज़ कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती है। अब नई चीज़ लानी है तो कुछ चीज़ें बाहर डालनी पड़ेगी। तो हमेशा जो कचरा, जो अननेसेसरी बुक्स या जो भी आपके जीवन में है, उनको आप बाहर कीजिए ताकि नई चीज़ आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ये चीज़ जानिए। वास्तु जब कहता है अननेसेसरी चीज़ें मत रखिए, वो बहुत गहरा सूत्र है जी। आप नोटिस कर लीजिएगा, जब किसी के ऑफिस में जाए और टेबल पे ऐसे ऐसे बुक्स रखी हुई है, बेशक उसे सरस्वती सिद्ध होगी लेकिन उस पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। कोई भी ऑफिस में जाके देख लीजिए, और जितने भी अच्छे वेल्थ वाले लोग हैं उनकी टेबल एकदम क्लीन और व्यवस्थित होगी, वहाँ पे कोई इतनी सारी चीज़ें नहीं होगी। तो ये सूत्र को सीखिए, अपनी आदतों को सुधारिए। क्यों प्रणाम करने को कहते हैं? माता को, पिता को। अगर आप माता पिता और इनको प्रणाम कर ले, इनकी दुआएं ले लो, तो आपके सारे 9 ही ग्रह सुधर जाए। आप गुरु का आशीर्वाद ले लो, गुरु ग्रह सुधर जाएगा। गुरु ग्रह कुंडली में संतान का, विवाह का, धन का, सबका कारक है। इसके लिए कहा जाता है गुरु की दुआएं लो, बहुत पावरफुल है। तो अपनी आदतों को सुधारो, छोटी छोटी टिप्स एडॉप्ट करो, इन चीज़ों से जीवन सुंदर हो जाएगा। हेल्थ की प्रॉब्लम है, 10 मिनट अपने बॉडी को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। वेल्थ चाहिए, संपन्नता की फीलिंग लाइए। रिश्तों में प्रेम चाहिए तो एक दूसरे के प्रति धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेके आइए। तो ये कुछ टिप्स थी, इन्हें एडॉप्ट कीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। धन्यवाद।